दोस्तों, पुरुषों की इंटीमेट लाइफ को प्रभावित करने वाले दो बड़े कारण होते हैं जो किसी भी पुरुष के काम जीवन को बद से बदतर बना सकते हैं। और इस दुनिया में विभिन्न कारणों से लगभग 30 से 40% पुरुष इन दोनों ही समस्याओं से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। इनमें सबसे पहले आती है लिंग का ढीलापन या नपुंसकता, और दूसरा है जल्दी स्खलित हो जाना, मतलब पानी जल्दी निकल जाना। दोनों ही में से कोई भी एक समस्या अगर किसी पुरुष को होती है तो वो अपनी सेक्स लाइफ को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाता है और अपने साथी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंग का ढीलापन या नपुंसकता की। जब किसी पुरुष में उम्र के किसी भी पड़ाव पर उसके अंग में वो उत्तेजना या वो तनाव नहीं रह जाता है जो उसके साथी को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो, तो उसको नपुंसकता कहते हैं। नपुंसकता के भी कई लेवल होते हैं। इसका पहला लेवल ये होता है कि शुरू में तो तनाव पूरी तरह से आता है, लेकिन मिलन क्रिया को करते करते बीच में ही तनाव कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, और इस तरह से काम सुख पर बुरा असर पड़ता है और आपका साथी संभोग को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाता है। दूसरा होता है कि इच्छा तो हो रही है लेकिन लिंग में पूरी तरह से तनाव नहीं आ रहा है, और जब संभोग करते हैं तो लिंग स्त्री के अंग में चला तो जाता है लेकिन स्त्री को आनंद पूरी तरह से नहीं आ पाता है, क्योंकि इस कंडीशन में लिंग कठोर नहीं होता और वो ना तो आकार में पूरी तरह बड़ा होता है और ना ही मोटाई में, और योनि की दीवारों पर वो पर्याप्त दबाव नहीं डालता, जिसकी वजह से स्त्री चरम सुख से वंचित रह जाती है। और सबसे बुरी दशा वो होती है जब संभोग की इच्छा भी हो रही है लेकिन तनाव बिल्कुल भी नहीं है और पुरुष पेनिट्रेशन कर पाने में बिल्कुल असमर्थ है, अर्थात अपने अंग को अपने साथी के अंग अर्थात विजाइना में प्रविष्ट कराने में वो विफल हो जाता है। तो यह बहुत ही बुरी स्थिति होती है, और इस स्थिति में हालांकि आपका जीवन साथी आपको कभी कहेगा तो नहीं, लेकिन उसकी अंदर की जो काम वासना है वो उसको अंदर ही अंदर खाई जाती रहेगी, जिसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी पत्नी पर पुरुष गमन भी कर सकती है, मतलब कि अपनी कामेच्छा को शांत करने के लिए वो किसी दूसरे पुरुष का सहारा भी ले सकती है। ठीक ऐसे ही दूसरी समस्या होती है जल्दी स्खलित हो जाना। सामान्य रूप से एक स्वस्थ पुरुष का वीर्य स्खलन 4 से 5 मिनट में होता है और कुछ पुरुषों में इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर इससे पहले पानी निकल जाए, जैसे कि 1 मिनट में या उससे भी कम समय में या 2-3 मिनट में, तो इसे शीघ्र स्खलन माना जाता है और इस स्थिति में भी कोई पुरुष अपने साथी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो गाइज, यह जो आप टेबल पर देख रहे हैं यह आपकी दोनों ही समस्याओं का संपूर्ण समाधान है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जैसे कि दवाओं का होता है। यह तरीका पूरी तरह से साइड इफेक्ट फ्री है और पूरी तरह से कारगर तरीका है। अब आप सोचेंगे टेबल पर रखी ये डिवाइसेस तो बिल्कुल लिंक जैसी दिखने वाली कोई डिवाइस है। आपने सही पहचाना दोस्तों, यह रियल पेनिस की तरह डिजाइन की गई डिवाइसेस दरअसल खोखली हैं और इनको पेनिस के ऊपर पहना जा सकता है। आप इनको बेल्ट पेनिस या बेल्ट कॉन्डोम भी कह सकते हैं। अब जानते हैं कि लिंग के ढीलेपन और जल्दी स्खलन से इनका क्या संबंध है, कैसे ये इन दोनों समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो डिवाइसेस हैं खड़े लिंग की तरह कठोर रहती हैं। हालांकि ये हाई क्वालिटी सिलिकॉन से बनी हैं और इनको छूने पर बिल्कुल असली लिंग जैसा ही एहसास होता है। मतलब जब ये योनि में जाते हैं तो लड़की को ऐसा ही महसूस होता है जैसे कोई असली लिंग उसकी योनि में जा रहा हो। जब इनको लिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है तो ये ढीले लिंग को सहारा देकर खड़ा कर देती हैं और आप जितना देर चाहे उतनी देर मिलन क्रिया को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड में रखे इस प्रीमियम बेल्ट कॉन्डोम की। यह काफी हाई क्वालिटी का बेल्ट पेनिस है जो ऑलवेज ऑन है, मतलब कठोर है। चाहे इसके अंदर लिंक जाए या ना जाए, यह कठोर ही बना रहता है, लेकिन यह अंदर से खोखला होता है और इसके अंदर ढीला या टाइट लिंक डालकर और बेल्ट की मदद से इसको अपने लिंक पर पहन सकते हैं और जितना मर्जी देर चाहे उतनी देर संभोग कर सकते हैं। इसकी बनावट बिल्कुल असली लिंक जैसी होती है और यह छूने पर भी बिल्कुल असली लिंक जैसा ही महसूस होता है। इसके आगे की तरफ एक छेद भी दिया गया है जो लिंक के आगे वाले छेद की तरह होता है। तो अगर आप इसे कॉन्डोम की तरह भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक कोई भी सामान्य कॉन्डोम चढ़ा लें और फिर इसको अपने लिंक पर पहन लें। दूसरे नंबर पर आता है हमारा यह दूसरा बेल्ट कॉन्डोम, जो प्रीमियम बेल्ट कॉन्डोम के मुकाबले थोड़ा अफोर्डेबल भी है, लेकिन क्वालिटी के मामले में यह भी बहुत अच्छा है। इसकी लंबाई थोड़ी सी कम है, लेकिन यह भी कठोर है और अच्छी सिलिकॉन का बना है। इसको भी बेल्ट की मदद से लिंक पर चढ़ाकर आप संभोग कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग है।
इसको लिंग पर आप तभी चढ़ाएं जब आपके लिंग में ढीलापन हो और कम उत्तेजना हो। मतलब लिंग में उत्तेजना आने से पहले ही आपको इसे लिंग पर चढ़ा लेना है। यह भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको अपनी टाइमिंग बढ़ानी है और देर तक संभोग करना है। दोनों बेल्ट पेनिस खासतौर से नपुंसकता की स्थिति में संभोग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब लिंग में तनाव ही नहीं आ रहा है या कम तनाव आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप अपने साथी को भरपूर खड़े लिंग का आनंद दे सकते हैं। इनको धोकर सुखाकर बार बार प्रयोग किया जा सकता है और यह सालों साल चलते हैं। अब दोस्तों राइट साइड पर आप देख रहे हैं एक सॉलिड बेल्ट पेनिस। इसमें कोई सुराख नहीं है और ये खासतौर से लड़कियों के लिए बनाया गया है। ऐसी लड़कियां जो आपस में संबंध बनाना चाहती हैं या फिर ऐसी लड़कियां जो एक आर्टिफिशियल पेनिस का इस्तेमाल करके हस्तमैथुन करना चाहती हैं। हालांकि इसको वो लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका लिंग पूरी तरह तनाव खो चुका है। भले ही इस वाले बेल्ट पेनिस में लिंग डालने के लिए कोई सुराख नहीं है, लेकिन इसको बेल्ट की सहायता से कोई भी लड़का अपनी कमर पर बांधकर इस ठोस लिंग को योनि में डालकर धक्के लगा सकता है और अपनी पत्नी को आनंद की अनुभूति करा सकता है। यूं तो लिंग स्लीव और भी आती हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। यह एक बहुत ही हाई क्वालिटी ड्रैगन लिंग स्लीव है, लेकिन अगर किसी के लिंग में ज्यादा ढीलापन है तो उसके लिए ये ज्यादा काम नहीं करती है और देखिए कैसे मोड़ने पर आसानी से मुड़ जाती है। लेकिन बेल्ट लिंग या बेल्ट कॉन्डोम जैसा कि आप देख रहे हैं यह कठोर है और यह हर कंडीशन में खड़ा ही रहता है। आप देखिए जैसा कि मैं इसे मोड़ रही हूँ तो यह मुड़ नहीं रहा है। तीनों ही बेल्ट लिंग का इस्तेमाल करने से पहले इन पर कोई चिकना पदार्थ या लुब्रिकेंट जरूर लगा लें ताकि जब यह योनि या गुदा में डाला जाए तो डालने में आसानी हो। तीनों ही तरह के बेल्ट पेनिस हमारे पास उपलब्ध है। आप चाहे तो इनके बारे में अधिक जानकारी दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिनको इन चीजों की जरूरत है, जो नपुंसकता की मार झेल रहे हैं या शीघ्र स्खलन की मार झेल रहे हैं या जो महिलाएं आपस में संबंध बनाना चाहती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी डिवाइसेस हैं। तो गाइज मुझे इजाजत दीजिए, एक नई वीडियो के साथ फिर से अपने चैनल पर मैं वापस आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।